जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डी न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। और हमारे जो भारत के अंदर से देखने वाले दोस्त हैं, वो जो QR कोड स्क्रीन पे आपके फ्लैश कर रहा है, आप इसको जरूर स्कैन करें। इससे ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी डैनियल स्टीफन कॉर्नी के ऊपर, जो कि CIA का एजेंट है। और उसमें हमने आपको बहुत सारा रिसर्च दिया था कि वो किस तरीके से नेपाल में बैठ करके इंडिया के अंदर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो इंसर्जेंसीज करवा रहा है, हथियार बांट रहा है, ड्रोन बांट रहा है। ये सारी बातें हमने कही थी। लेकिन आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से लोगों को भड़का रहा है, हथियार दे रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, और उनको चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है कि ये ड्रोन्स कैसे चलेंगे। और उसने माइती एनिमी, यानी कि जो हिंदू हैं, जो माइती ट्राइब के लोग हैं, उनको बोला कि इन एनिमीज के खिलाफ आपको इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स का, इन कैप्स का, इन हथियारों का, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, वो पूरा का पूरा उन लोगों को समझा रहा है। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई आप कह रहे हैं लेकिन इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ आज हम वीडियो एविडेंस लेके आए हैं। कल तो हमने आपको चीजें बताई थी। राहुल गांधी अगर सही है, राहुल गांधी उसकी पत्नी से मिल रहे हैं काठमांडू में। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया कि काठमांडू में मैरियट होटल में उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो कह देना कि भाई हमारी मुलाकात नहीं हुई, बात खत्म हो जाएगी। ये जो फोटोग्राफ है राहुल गांधी की उसकी पत्नी के साथ, अनुषा के साथ, जो कि वो खुद भी एक मिशनरी है आंध्र प्रदेश की, राहुल गांधी कह दें कि हाँ ये जो फोटोग्राफ है मेरी इसकी पत्नी के साथ, वो फेक है, वो ठीक नहीं है, ये AI से क्रिएट की गई है, फैब्रिकेटेड है। आज तक राहुल गांधी ने उसको भी डिनाई नहीं किया है। और ये जो वीडियो एविडेंस हम लेके आए हैं, और इस वीडियो में वो शख्स भी मौजूद है, वो जो MS कुमार हैदराबाद का है, जो वो खुद भी मिशनरी है। वो प्रॉपर वीलॉगिंग कर रहा है मणिपुर के अंदर, बोल रहा है कि मैं यहाँ सेनापति में हूँ और ये मैं इस रोड से जा रहा हूँ। उसने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है खुद की। वो पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। टोटल वीडियो जो है वो 11 मिनट से ज्यादा की है। हम आपको सारी वीडियोस तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हम दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो देखने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो रेलेवेंट पोर्शंस है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। कुछ जगह हमने म्यूट किया है या वो म्यूजिक हटा दिया बिकॉज वहां पे कॉपीराइटेड म्यूजिक है। लेकिन आप खुद सोचें, वो चीजें हो रही हैं। कुछ लोग हमको बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के, अरे वैभव जी, तो क्या भारत की सरकार क्या कर रही है? आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो क्या भारत की सरकार के पास नहीं है? होगी, बिल्कुल होगी। इंफॉर्मेशन है से क्या करूं मैं? आपने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई क्या की? क्या डैनियल स्टीफन कॉर्नी को उठा करके जेल में डाला गया? क्या उसको पकड़ा गया? क्या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया? एक विदेशी आकर के भारत के अंदर हथियार बांट रहा है, ड्रोन बांट रहा है, वीलॉगिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि मैं यहां घूम रहा हूं, और आप हमको बताएंगे कि जी सरकार को आपसे ज्यादा पता है। होगा हमसे ज्यादा पता? सरकार ने किया क्या हमसे ज्यादा पता करके? इसके पीछे भी कहीं ना कोई योजना होगी। देख लेते हैं। 3 साल से तो मणिपुर में हमको वो योजना दिखाई नहीं दी पिछले 2 साल से। अगर किसी भी योजना का इंप्लीमेंटेशन में 2 साल से ज्यादा समय लगता है तो उससे अच्छा है ये योजना ना ही हो, क्योंकि फिर फर्क क्या पड़ता है योजना है या नहीं है। सरकार के पास तो बड़ी एजेंसियां हैं, सरकार के पास तो ये भी इंफॉर्मेशन, सरकार के पास तो बड़ी इंफॉर्मेशन है। नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, रही होगी इंफॉर्मेशन। सरकार को रात में ये बात लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन एक आम इंसान से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार को यह नहीं पता कि आज रात में, कि कल सुबह शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा आपके पड़ोस में, तो क्या करूं ऐसी एजेंसीज का? मैं चाटूं बैठ के उनको? मुझे बताएं ये चीज। प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने अपने दिमाग में एक अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है। हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है कि जी हम बहुत बड़ी सुपर पावर है, जी हम बहुत बड़ी तोप हैं, जी हम ये भी कर देंगे, अरे हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। अपने बारे में अपने आप को शक्तिशाली समझना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना और अपने शक्ति का प्रयोग करना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन खुद से, और जो आपके दर्शक हैं, जिनका आप डेटा भी खाते हैं, जिनका आप समय भी खाते हैं, कम से कम उनसे सच बोलना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जी ये कमियां भी हैं हमारे यहाँ। कोई भी नेतृत्व, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था 100% परफेक्ट नहीं होती। CIA के पास $40 बिलियन का बजट है, $40 बिलियन का। गलतियां उससे भी होती हैं, मिसहैप उससे भी होते हैं। कई बार चीज़ों को वो खुद भी नहीं समझ पाते, दुर्घटनाएं उनके साथ भी होती हैं, कोई बात नहीं है। बट हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, कि जी वी आर द बेस्ट, वी आर नॉट द बेस्ट।
हम बेस्ट नहीं हैं। अगर हम बेस्ट होते तो हमारे नेबरहुड का ये हाल नहीं होता। इसका सिर्फ एक लॉजिकल कंक्लूजन है, सिर्फ एक लॉजिकल जवाब है, वी हैव टू बिकम द बेस्ट। और आपको बेस्ट बनने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जी हमारे अंदर कमियां हैं, हम बेस्ट नहीं हैं। जब आप ये मानेंगे कि हम बेस्ट नहीं हैं, तभी तो आप बेस्ट बनने की तरफ चलेंगे। जो अगर आप ये मान के बैठे हैं कि हम बेस्ट हैं, तो फिर रहिए उस गलत फहमी में। फिर तो जो बेस्ट है वो तो है ही ना, उसको क्या बनना, उसको कुछ नहीं बनना, उसको कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है। अगस्त 2023 में अगर वो ये घूम घूम के वीडियोस बना रहा था, तो आप मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी एजेंसीज हैं, आपकी आईबी है, आपके लोकल इंटेलिजेंस है, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसकी नाक के नीचे वो घूम रहा है, ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, वहाँ की लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, किसी को हवा नहीं लग रही, वो घूम घूम के ड्रोन्स भी बांट रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, स्पीचेस भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी लॉयल्टी आप लोग के लिए है, मेरी लॉयल्टी गवर्नमेंट के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ इस सरकार को कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस खत्म कीजिए। ये ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों और बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को खा गए हैं, उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। पॉलिसीज ये बनाते हैं, इम्प्लीमेंट ये करते हैं, ये उनको पट्टी पढ़ाते हैं, और जो नतीजा आता है वो नतीजा फिर जनता भुगतती है। वो नेता, वो जो नेतृत्व होता है राजनीतिक, वो खुद भुगतता है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं भुगतता। उसको तो आइडियाज आते हैं, आज उसको ये आइडिया आ गया तो वो चीज़ सही है, कल दूसरा ब्यूरोक्रेट आ जाएगा, उसको कोई दूसरा आइडिया आ जाएगा। इन बाबू लोगों से जान छुड़ाए। और जो बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो जो कह रहे हैं उस बात को सुनिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एजेंसीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसलीड कर रही हैं। कुछ एजेंसीज जो है, और बीरेन सिंह कोई कांग्रेस पार्टी के और फलाना पार्टी के नेता नहीं है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, आपके ही मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने ये सारे पाप कांग्रेस के डाले हुए हैं, वो ठीक है। राहुल गांधी से तो हम सवाल कर ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हम सवाल कर रहे हैं, भाई इनसे उनका संबंध जो है, हमने तो कल पूरा डिटेल में सब कुछ बताया कि वो किस तरीके से घूम रहा है और लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, जो बातें कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव हमारी वीडियो है, इसको आप देखिए, इसको देख के आइए, फिर उसके बारे में मैं आपको और एक्सक्लूसिव डिटेल्स देता हूँ। This is for Commander James. This is for Commander James. This is a tactical Kevlar vest, Type 3 rated body armor. Now, God forbid you are shot. That should keep you can put it in the back or the front, but I don't think you'd run away. So I think you would go forward. And so maybe the front is better place. I wish I could give you front and back. But we have another plate for another team. So God bless you, Commander James. Thank you for your service. We have some snipers here, right? You guys need to see the enemy. You want to see the enemy? We all have a gift for you. This is the gift, okay? This is a drone. Missionary to southern Manipur. In northern Manipur was William Pettigrew. Yes. So the Bible says the gates of hell will not prevail against the church. So how do we explain this? Well, this, my friends, is just a building. The church is the people. My friends, it's all right. The blood of the martyrs is the seed of the church, Tertullian said, right? You know, the Bible says in Revelation chapter 6, and when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony they had borne. And they cried out with a loud voice, saying, O Lord, sovereign and true, how long until you judge and avenge our blood upon those who dwell on the earth? And they were given white robes and told to rest a little while longer until their fellow brothers should be slain as they had been slain. Revelation chapter 6 teaches this. So the martyrs who died for their faith, who died for Christ, they're crying, even their souls now. Those who were killed in this land for the name of Christ, for their faith, they are given white robes, and the Lord Himself will avenge them. Now, usually in the U.S. military, special forces use drones. Please record this video so you can remember. So I'm going to hit this button to record. We are recording. Now we're going to take off.
go. Yeah. How far you can fly and how far you can see. It's a nice machine, huh? In Now. his train, who best can drink his cup of woe, triumphant Like a over video game. If you want to go forward, patient you're going to passes see it. cross below, Down. follows in his train. Okay. Zoom. Okay. Very good. Praise the Lord, brother. God bless you. God bless you. Can I shake your hand, brother? What? Yeah, you can choose whatever happens. Alright? You got shoes, I think. Yeah, he has sandals. Wow, these guys have sandals. Come, brother. You're a young man. What's your size? Oh, yeah. Cross of Jesus. 안나주도 악사니 그거 What's your shoe size? Oh, right here, sir. You want this? Let's keep it like 50 cap. God bless you, brother. One more, brother. Shoe size 8. Put on the helmet of salvation. आपने देखा ये वीडियो। अब वो गाड़ी से घूम रहा है, खुद ड्राइव कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या मैं पाकिस्तान में जाकर के इस तरह से ड्राइव करते हुए पूरे पाकिस्तान में घूम सकता हूँ? क्या मैं अमेरिका में बिना वीज़ा पासपोर्ट के मैं घुस जाऊँ? जैसे कनाडा से भी तो वीज़ा फ्री एंट्री है ना अमेरिका में, जैसे नेपाल से इंडिया में है। तो मैं कनाडा जाऊँ और कनाडा से घुस जाऊँ बिना अमेरिकन वीज़ा के, और जा करके वहाँ पे घूमना फिरना शुरू कर दूँ और वहाँ पे लोगों को ड्रोन्स बांटना शुरू कर दूँ, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट बांटना शुरू कर दूँ, ये सब कुछ करना शुरू कर दूँ। और क्या यूएस में कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं होगी जो मुझे पकड़ेगी या मेरी पूछगिछ करेगी? सोच के देखिए एक बार, क्या ये पॉसिबल है? आप में से तो बहुत सारे लोग यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। क्या कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि हम बेस्ट हैं, हमारी एजेंसीज बेस्ट है, हम बेस्ट हैं, हमारा नेतृत्व बेस्ट है, हमारे अंदर हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे थे अरे 20 तारीख तक रुक जाओ, डोनाल्ड ट्रंप आया उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। देखेंगे हम देखेंगे कि 20 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप आता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला काम तो यही करना है कि भारत के अंदर कोई प्रॉब्लम मत करो। सबसे पहला डिसीजन तो उसने यही लेना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज का वोट चाहिए नहीं, ना डोनाल्ड ट्रंप को इन मिशनरीज से वोट लेना है, ना पैसा लेना है। डोनाल्ड ट्रंप तो कोई डिवोट क्रिश्चियन है नहीं। आप सोचिए कि लोग किस किस तरीके के आर्गूमेंट्स देते हैं। अब जो यूएस बैप्टिस्ट चर्च है वो
अगर डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ एक्शन अगर मना करता है कि नहीं भाई कुकीज़ को सपोर्ट नहीं जाएगा और यूएस बैप्टिस्ट चर्च जो है वो खड़ी हो जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की बात सुनेगा, यूएस बैप्टिस्ट चर्च की बात थोड़ी सुनेगा। वो जो इवेंजेलिकल्स हैं अमेरिका में, जो उसके हार्डकोर वोटर हैं, जो उसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनकी बात नहीं सुनेगा, वो हमारी बात सुनेगा। और मतलब कैसी बातें करते हैं ये लोग। कहते हैं जी डीप स्टेट को तो खत्म कर देगा, 4 साल में वो पूरी डीप स्टेट को खत्म कर देगा। आप बिलीव करना चाहते हैं, करिए। मतलब उस दुनिया में रहना चाहते हैं, उस झूठ के साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद अकर्मण्य हैं, आप खुद कायर हैं, खुद आप करना नहीं चाहते कुछ, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के सहारे बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसके कंधे पर बंदूक रख के हम फायर कर देंगे। कर लीजिए। तो जी अमेरिका चाहता है कि आप लड़ जाओ। अमेरिका चाहे चाहे ना चाहे कि आप बांग्लादेश से लड़ जाओ या इन कुकियों के खिलाफ लड़ जाओ। मैं चाहता हूं आपके इंटरेस्ट में क्या है। वो हिंदू लावारिस हैं बांग्लादेश के, या ये जो माइती जो हिंदू है मणिपुर में वो लावारिस है, उनके लिए लड़ना किसकी जिम्मेदारी है? भूटान की जिम्मेदारी है या ईस्ट तिमोर की जिम्मेदारी है? उनके लिए कौन खड़ा होगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जो यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं ये सारे कुकी, जो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स हैं, मिलिट्री बूट्स पहने हुए हैं उन्होंने, ये यूनिफॉर्म कहीं सिली गई होंगी ना। ये जो यूनिफॉर्म्स पहनी है इन्होंने भारत में तो नहीं सिली गई होंगी, क्योंकि अगर भारत में सिली गई होती तो हमारी तो एजेंसीज बहुत अलर्ट हैं, बहुत पावरफुल है। उनकी नाक के नीचे कैसे मतलब इंडिया के अंदर तो नहीं सिल के मिल सकता उनको। अगर सिला गया होता तो वो इंसान मिल गया होता अब तक जो इनको यूनिफॉर्म सिल के दे रहा है। तो मतलब है कि इंडिया में तो सिली नहीं गई, तो कहाँ से सिल के आई हैं? कहीं ना कहीं से सिल के आई होंगी। आपने देखा है किसी कुकी को? हमने आपको वीडियो दिखाया है, कोई कुकी आपको दिखा कि वो मिसफिट यूनिफॉर्म में हो, कि बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के घूम रहा हो? सबकी बिल्कुल उनके साइज की, उनकी फिट की जो यूनिफॉर्म्स, उनके पास मिलिट्री बूट्स है, तो कहीं ना कहीं से उनके पास गॉगल्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो प्रोवाइड किए गए हैं। तो कहाँ से आए हैं ये? किसी स्टेट ने प्रोवाइड किया होगा ना, किसी इंडिविजुअल ने ला के उनको डिलीवरी दी होगी ना। तो जो ड्रोन दे रहा है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहा है, उसी ने यूनिफॉर्म भी दी है। आप जीना चाहते हैं गलतफहमी में तो जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा काम आपसे सच बताना है। आपको क्या सुनना है? आपको सुनना है कि कैसे हमने बांग्लादेश को ठीक कर दिया है, हमने कैसे इनको ठोक दिया, हमने कैसे उनकी बैंड बजा दी, हमने कैसे किसको कूट दिया। किसको कूट रहे हैं आप? किसकी बैंड बजा रहे हैं? ये बांग्लादेश में जो ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट की बैंड बज रही है। रोज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। स्टेज पे खड़ा होकर वहां पे एक फॉर्मर कर्नल है वहां की आर्मी का, वो खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे इंडिया को होश में आना चाहिए, हमारे दोस्त हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान की बात कर रहा है, हमारे दोस्त हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है और हम इनके खिलाफ इस्तेमाल करने पर हम झिझकेंगे नहीं। वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं आपको खड़े होकर स्टेज के ऊपर डेली। कहते हैं जी वैभव जी आप समझते नहीं है, वो ना एक्चुअली आपको प्रोवोक कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनके ऊपर हमला करो ताकि उनको जो है लोकल सपोर्ट मिल जाए। 20 तारीख तक रुक जाइए। 20 तारीख तक रुका हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 के बाद नहीं हुआ कुछ तो फिर ये जो लोग 20-20 तारीख के जो कहानियां सुना रहे हैं, फिर इनका क्या? माफी मांगेंगे ये लोगों से? ये इस देश की जनता से माफी मांगेंगे जो 20 तारीख का आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी 20 तारीख तक रुक जाइए? बस हमको तो व्यूज चाहिए ना, तो जनता को बेवकूफ बना करके प्रोवोक करके कि देखिए जी हमने यहाँ ठोक दिया, देखिए जी हमने यहाँ बजा दिया। लोगों से व्यूज खाने, उनका समय खाना है, पैसा कमा के निकल जाना है, भाड़ में जाए। रियलिटी क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें आपको बस कहते हैं ना कि आपको बस खुश करना है। आप दिन भर थके हुए आते हैं अपने ऑफिस के काम से, शाम को आपको हम एक ऐसा कंटेंट देंगे कि आपको लगे कि जी हमारी लाइफ कैसी भी हो, देश तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ कैसी भी हो, बांग्लादेश में देखो सरकार ने ठोक दिया है। अरे हमारी लाइफ में कितनी भी 10 प्रॉब्लम हो यार, देखो इंडिया ने अमेरिका को ठोक दिया। मैं आज के वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था, आपको सच बताया जाए, आपको दिखाया जाए कि हमने जो कल बातें कही थी, जो बातें हमने बताई थी वो सच थी। उसका वीडियो एविडेंस हमने आपको प्रोवाइड किया है। मैं बहुत ज़्यादा आज का वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ना मुझे आपका समय खाना है, ना मुझे आपका डेटा खाना है। आप जुड़े रहे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इससे ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। आप देखिए, आप निर्णय कीजिए, आप डिसाइड कीजिए सही चीज़ क्या है, सच क्या है। सरकार को भी खड़ा होना चाहिए और इवेंचुअली आपको वो करना पड़ेगा जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ। और ये बड़ा आसान होता है कि हम 6 महीने तक बोलते रहे रोज की सरकार यहाँ ये कर रही है, सरकार वो करने जा रही है, सरकार तो ऐसे ठोकने जा रही है, सरकार ऐसे बजाने जा रही है। हम बोलते रहे, आप भी खूब खुश रहेंगे, ट्रिगर हैप्पी होते रहेंगे कि हाँ सरकार करने वाली है, हाँ सरकार ऐसे ठोकने वाली है। फिर अचानक से क्या होगा, 6 महीने बाद सरकार कुछ करेगी, देखिए हमने तो आपसे कहा था, फिर उसको क्लेम कर लेंगे। 6 महीने में कितने हिंदू मर गए, 6 महीने में कितने लोगों की जान चली गई, कितने माइतीज अपने जान से चले गए, उनकी कितनी प्रॉपर्टियां जल गई, खेत के खेत वहाँ पे बांग्लादेश में जो है वो खेत के खेत हिंदुओं के जो है वो जला दे रहे हैं, उनकी खड़ी फसल जला दे रहे हैं।
कि फसलें जल जाएं, उनकी बेटियां उठा ले जाएं, 6 महीने में चाहे जितने हजारों हिंदू मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 महीने बाद सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया ना यार, खुश रहो। हिंदू हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो 6 महीने में भी कुछ नहीं करती। ये आर्गूमेंट आपको मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। खुश रहिए, ईश्वर आपको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।